क्या शूज। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस वक्त मैं जो हूँ वो नाश्ता तैयार कर रही हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए। और आज मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से मैंने इसको फ्रंट टोस्ट बनाकर नहीं दिए, तो मैं इसको सोचा कि इसको बना देती हूँ। फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है खाने पीने के मामले में। आई होप कि वो खा ले। बहरहाल उससे पूछ कर ही हम बनाते हैं कोई भी चीज़ जो बनानी हो। एक तो जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत से काम चल रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात मेरा एक काम कंप्लीट नहीं होता तो मैं दूसरा काम शुरू कर लेती हूँ। और मैं आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ इस चीज़ के ऊपर कि अगर मैं एक काम शुरू करूँ तो मैं उसको आखिर तक मुकम्मल करूँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो मैं बीच में छोड़ देती हूँ। खैर, मुझे याद आया कि मैंने रोल्स बना के फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो वो निकाल के मैंने दूसरे बैग में डाल के वापस से फ्रीज़र में रखने हैं। तो ये जो मैंने बनाए थे तो मैंने जस्ट प्लेट में डाल के उसको रखा था ताकि वो फ्रीज़ हो जाए, ताकि उनकी शेप ख़राब ना हो। तो बस मैं ये वही डाल रही हूँ। अच्छा, काम करते वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की आदत और किस किस को है। आई थिंक वो तमाम ख़वातीन जो घर में मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं उनके साथ ये इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है काम करते वक्त। ये दूसरी तरफ मैं जो हूँ वो फ्रंट टोस्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा बेटा जो है वो फुल ऑन ज़िद वाले मोड में है। बहुत तंग कर रहा था कि मैंने जो है वो अंडा जो है वो फेंटना है, और मैं चाह रही थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपने काम निबेड़ लूँ, क्योंकि मुझे ये था कि वो अपने ऊपर ना गिरा ले। असल में जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उनको ऐसे छोटे छोटे टास्क करवाते हैं, तो फिर उनकी कोशिश होती है कि वो घर में भी जाके इसकी प्रैक्टिस करें। व्यूअर्स, जब मैं काम कर रही होती हूँ तो इसको अक्सर क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि मैं क्या ऐसा काम कर रही हूँ, तो इसको बहुत शौक़ होता है देखने का। तो यहाँ पर भी ये ज़िद करके आ गया कि मैंने बैठना है, और उसके बाद इसके फुल ऑन नखरे शुरू थे कि मैंने ही अपने लिए फ्रंट टोस्ट ख़ुद से बनाना है। तो बेसिकली मेरा ख़्याल है कि बच्चों को छोटी सी उम्र में ना आपको छोटे छोटे काम करवाने चाहिए, ताकि उनके अंदर थोड़े थोड़े काम करने की आदत हो और आगे जाके उनको मुश्किल ना हो। क्योंकि अगर आप उनसे छोटी उम्र में काम नहीं करवाते तो फिर उनके अंदर काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं रहती। दो वो इस उम्र में बहुत सी गलतियां करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम नहीं करते, जिसकी वजह से अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ज़ाहिर बात है, परफेक्ट तो कोई काम नहीं कर सकता। जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत सी गलतियां होती हैं और बच्चों से कुछ ज़्यादा होती हैं। तो बच्चों को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। अगर वो गलती कर भी रही हैं तो हौसले के साथ वो उनको अप्रिशिएट करें और जितना हो सके उनके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें। बच्चे असल में आपको पेशेंस सिखाते हैं, और जैसा रवैया आप उस उम्र में बच्चे के साथ रखते हैं तो बड़े होकर वो फिर वैसा ही रवैया आगे दूसरों के साथ या आपके साथ रखता है। यहाँ पर साथ में फ्रंट टोस्ट रेडी हो रहे हैं, और चूँकि मैंने इसके ऊपर चीनी कम डाली थी इसके अंदर, तो अब मैं इसको थोड़ा सा चॉकलेट के साथ दूंगी। आई नो कि इट्स गोना बी वेरी शुगरी, और ये बहुत ज़्यादा बच्चे को हाइपर एक्टिव कर देगा। और वहाँ पे माँ बाप का ज़्यादा इम्तिहान शुरू होता है जब आपके बच्चे को छुट्टियाँ हों और आप उनको ऐसी खुराक दें जिससे वो उछल कूद करके आपका जो है ना पूरा घर सर पे उठा। हाँ जी, अभी ज़्यादा गर्म है। मैरी है मामा, ओके, दोनों मैरी है। ठीक है। मैं तो हम पास तो चला रहे मामा। मामा मैं तो चला रहे इनको मैरी मामा। अभी कोल्ड होगा, अभी ज़्यादा हॉट है। ज़्यादा हॉट है ये मैं खा लूं? नो। अस्सलाम वालेकुम कर दो। वालेकुम। व्यूवर्स, इस टाइम हो गया है दोपहर का टाइम, और आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि बिरयानी बनाई जाए, और मैंने उनसे इस सूरत पर माना कि मैं बिरयानी बनाऊंगी कि मैंने अंदर आलू नहीं डालने। अब हम दोनों का इस बारे में बड़ा क्लैश है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिरयानी बनती है उसमें हम बिल्कुल भी आलू नहीं डालते, और मेरे हस्बैंड की जो साइड पे बिरयानी बनते हैं उसमें आलू डालते हैं। पता नहीं मुझे क्यों चिढ़ आती है हमेशा से बिरयानी में आलू डालते वक्त। यहाँ पर मैं बिरयानी का मसाला चावलों में डाल रही हूँ,
और इसको लगेगा दम। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी किस्म की बिरयानी बनी थी। बहुत मज़ेदार, हालांकि रोज़े में बनाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद परफेक्ट होता है ना जैसे, वैसा इसका टेस्ट था। अभी आप आगे चल के देखेंगे और आपको पता चलेगा कि बड़ी मज़ेदार लजीज किस्म की बिरयानी। अब वीडियो एडिट करते हुए भी मेरे मुंह में इसको देख के फिर से पानी आ रहा है। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि एक एक दाना जो है वो अलग अलग था और बहुत ही स्वादिष्ट। अपनी तारीफ़ें मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ लेकिन मैं झूठी तारीफ़ें नहीं करती, वाकई बहुत मज़े की बनी थी। एनीवेज़ बिरयानी बना के मैंने रख ली थी और अब हुआ चाहता था टाइम अफ्तारी का। अफ्तारी में जो एक चीज़ मस्ट होती है वो होती है रूह अफ़ज़ा, जो रूह को फ़रहत बख्शे। इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं कि रूह अफ़ज़ा का मतलब ये है कि जो ठंडा ठंडा लगे रूह को। और ये साथ मैंने थोड़े से रोल्स फ्राई किए हैं और थोड़े से पकोड़े भी मैंने दिखा रहे हैं। कुछ पकोड़े भी तले जा रहे थे क्योंकि मेन कोर्स बिरयानी ऑलरेडी थी, तो इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा खाई नहीं जानी, तो मैंने ये बनाई भी थोड़ी ताकि जो ज़ाया ना हो। तो व्यूवर्स, आज नेक्स्ट डे शुरू हो गया है और आज मैंने अपने बेटे को जो है वो मिस्सी रोटी बना के दी, लेकिन इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो इसने बिल्कुल नहीं खाई, लेकिन मैंने बनाई थी। मैंने सोचा चलें आपको दिखा देते हैं। तो मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो हमने हॉस्पिटल में कॉल की, तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग आ जाएं, क्योंकि आज सारे जो थी जीपीज़ बंद थी, तो इन्होंने हमें डायरेक्ट हॉस्पिटल ही बुला लिया। तो यहाँ पर जो है वो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ का जो NHS का जो सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है। हॉस्पिटल का, जो यूके में रहते होंगे उन्हें बिल्कुल आइडिया होगा कि NHS जो है वो बहुत ही, वो बस आपको अल्लाह रहम करे मरने तक से बचाता है, उसके अलावा आपको जितना लटका सकते हैं वो आपको लटकाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। बच्चों को फिर भी थोड़ा सा पहले आपको देख लेते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा बड़ा है तो वो बस सुबह जाता है तो शायद ही उसकी रात तक बारी आए। तो यहाँ पर इसको चेक कर लिया था, अंडर ऑब्जर्वेशन इसको रखा हुआ था, मेडिसिन्स वगैरह दी थी। और फिर उसके बाद आप यकीन करें कि हम लोग सुबह 9 बजे यहाँ गए हैं और हम 9 बजे जाने के बाद दोपहर को शाम यानी 4 बजे हम लोग वहाँ से लौटे हैं। चूँकि ऐसे दवाइयाँ थी जो उन्होंने देखनी थी, अपने सामने ऑब्ज़र्व करनी थी। बीच में ये बेचारा ठीक हो जाता था, कुछ मेडिसिन्स खाता था, फिर बीच में इसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो ऑन एंड ऑफ यही चलता रहा सारा दिन। तो घर आके मैंने कबाब फटाफट फ्रीज़र से निकाले क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था। उनको फ्राई किया, चाय रखी और थोड़े से पकोड़े बनाए और यहीं पर हम लोगों ने फटाफट से अपनी अफ्तारी का इंतज़ाम किया। और यहीं पर आज का व्लॉग ख़त्म होता है। आपको यकीनन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो थम्स अप दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।